मैं दावे के साथ आपके माइक से कह रहा हूँ जी, माइक पर और मीडिया में कह रहा हूँ जी, अगर 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो मैंने जो कहा यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी होगा, यहाँ पर जो ये एसएच देख रहे हैं ये भी होगा, जो भी व्यवस्था होनी होगी वो तमाम व्यवस्था होगी। इमामगंज की महान मतदाता बंधु को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि 4 महीना पहले जी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया और 75 साल के बाद अपने बीच के भाई और बेटा को लोकसभा में भेजने का काम किया, उसके लिए अभिनंदन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो 4 महीना बाद इस उपचुनाव में भी इमामगंज विधानसभा के बेटा को इमामगंज विधानसभा की महान मतदाता विधानसभा में भेज करके इमामगंज का आवाज बुलंद करेगी। तो क्या लगता है रोशन मांझी यहाँ से निकलने जा रहे हैं सर? अब इसमें कहने की बात है, तो यहाँ पे मांझी की टक्कर की बात आ रही है सर। कहने की बात है, देखिए किन्हीं जाति धर्म का टक्कर नहीं है, ये काम की बात है। 9 साल उनको मौका मिला, किस तरह की काम की बात हुई हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 1-2 बात का सिर्फ जिक्र करेंगे। जी जी, आप हिरन पथरा जानते होंगे? बिल्कुल सर, इसी इमामगंज विधानसभा में है ना? बिल्कुल। ये सरकार में 9 साल से हर एक ऊंचे पद पर हैं, उस तरह की स्थिति रहनी चाहिए था क्या? आप कहते हैं विकास की धारा है, किस तरह की विकास की बात करते हैं भाई? यहाँ छकड़बंदा में जनसुराज जो है से आते ही कहीं ना कहीं टावर की बात कर लिए सर। अरे टावर की बात करने से नहीं होता है, टावर वहाँ लगना चाहिए। तो टावर के लिए तो वहाँ कहीं ना कहीं सर्वे होना शुरू हो गया सर। सबसे बड़ा टावर कम से कम ये तो है ना जी, सबसे बड़ा टावर छकरबंदा की महान जनता ने लोकसभा में लगा दिया भय कुशवाहा के नाम पर, जो छकरबंदा की भी आवाज लोकसभा में दिल्ली में गूंज रही है। आखिरी सवाल सर, कितना वोट से रोशन मांझी कितना वोट से जीतेंगे सर? रोशन मांझी कितने वोट? आप इसका मतलब मीडिया से हैं तो कम से कम हमारी आपसे आग्रह है कि सारा वीडियो जो मैंने लोकसभा में बोला है उसको एक बार निकाल के देख लीजिए। आप जब पूछ रहे हैं, नहीं ये संसद टीवी आप देख करके आप खोलिएगा कि मेंबर और पार्लियामेंट अभय कुशवाहा की स्पीच ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है ना? क्या क्या आप किन मुद्दों को हमने उठाया है, सारा मुद्दा उसमें नजर आ जाएगा। जिस मुद्दे को हमने उठाया कि पुरानी रेल परियोजना थी है ना, गया से कुछ नहीं पूछाना नहीं था, ठेस नहीं, ये जो मेरे ठेस के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम ठेस की बात नहीं कर रहे हैं, और हम बात ये कह रहे हैं कि मुद्दा जो था आपको लगेगा अभी जो माननीय मांझी जी कहते हैं ना 475 करोड़ रेलवे परियोजना के लिए मिल गया। इस चीज को देखिए कि आवाज किसने उठाई थी। रेल बजट था, रेल बजट में हमने आवाज रखा कि जो लालू प्रसाद यादव जी के राज्य में जब वो रेल मंत्री थे तो उसका शिलान्यास हुआ था सिरघाटी में जी, गया से बोध गया सिरघाटी होते इमामगंज डुमरिया होते हुए पलामू तक जी। एक और सवाल है सर कि अब वो रेल परियोजना की जब हमने आवाज उठाई तो आज सरकार सजग हुई, उस रेल परियोजना पर काम कर रही है। तो हम लोगों को जो ताकत दी है महान मतदाता ने, उस आवाज को बुलंद हम लोग। सर कौन से कैंडिडेट से टक्कर होने की संभावना सर? दीपा मांझी या फिर जनसुराज के डॉक्टर जितेंद्र पासवान? हमको तो लग ये नहीं रहा है कि जब महान मतदाता, जहाँ की जिस विधानसभा की महान मतदाता चुनाव लड़ रही हो, तो हमको नहीं लगता है कि मतदाता से किसी की टक्कर तो हो। ये भी ऐलान कर दिए कितनी वोट से रोशन मांझी जीतने वाले हैं सर? हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये सब भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं आपके पढ़े हुए, 400 पार तो ये पार ये सब उन लोग करते होंगे। मैंने तो कहा ना जी कि इमामगंज विधानसभा की मतदाता चुनाव लड़ रही है, जिससे तो मैं समझता हूँ कि मतदाता से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अच्छा सर, इमामगंज विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि 9 साल में नहीं कुछ हुआ है, तो क्या 9 महीना में जितना कम है पूरा होगा? हम तो ये जरूर कहेंगे इस 9 महीना में रोशन मांझी को अगर मौका मिलेगा तो इमामगंज विधानसभा के जितने मतदाता बंधु हैं उनके हर एक सुख दुख में जाकर के उनसे गले तो जरूर वो मिलेंगे जी। अच्छा सर, बिहार के लोग और खास करके इमामगंज जो रूरल एरिया पड़ता है, कब तक बिहारियों बाहर में लात जूता खाते रहेंगे सर, बाहर पलायन होते रहेंगे? अब ये सवाल तो जो यहाँ के विधायक थे अब वो मंत्री हो चुके हैं और उसी संजोग से उसी विभाग के मंत्री हैं। अगर वो चाहें तो 1 साल में इस इमामगंज विधानसभा में कई को उद्योग लगा सकते हैं, इतनी पावर है उनमें।
कि हमारे जो कामगार युवा हैं जो बाहर कमाने जाते हैं 10-20 हज़ार लोगों को यहीं रोजगार मिल सकता है, लेकिन वो करे ना भाई। भारत सरकार में मंत्री हैं सर, क्या लगता है तेजस्वी का सरकार उद्योगों प्रवासी मंत्री के लिए कुछ करेंगे? निश्चित तौर पर आपने देखा कि 17 महीना सरकार में रहे जी, और जो 2020 में जो वादा किया था, घूम घूम के कहे थे हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, एक कलम से दूंगा जी, बोला था उन्होंने। सरकार नहीं बनी, विपक्ष में वो बैठे, लेकिन पुनः नीतीश बाबू गए। पहले एक सवाल का जवाब दे लीजिए। जब पुनः नीतीश बाबू गए कि अब हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम गवाह हैं, हम सीएम हाउस में थे जी जी। तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम एक ही शर्त पर आपके साथ अब आ सकते हैं कि हमने जो 20 में वादा किया है 10 लाख लोगों को नौकरी देने का, वो हम देंगे। तो कहीं नरे सरकार है आपकी, दीजिए सर। उसमें सत्ता शपथ ग्रहण हुई जी, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कहे तो माननीय नीतीश बाबू ने कहा कि अरे ये तो 10 ही लाख कह रहा है, हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार भी देंगे, टोटल 20 लाख देंगे। तो ये सब बात आपने देखा है और हुआ है। इसलिए जो कहा जा रहा है, अभी भी माननीय नेता ने कहा ना कि आप हमें ताकत दीजिए, 2025 में ये सेमीफाइनल है, आप सेमीफाइनल जीतिए तब ना फाइनल जीतिएगा। आप हमें ताकत दीजिए, हम हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम हर परिवार को 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, हम रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे। अरे भाई 5 साल के लिए तो पावर दे के बना करके देखिए ना। जी जी, देख लीजिए बना करके, जो बोले नहीं करे तो फिर 5 साल के लिए ना बनाइएगा जी। सर, इमामगंज की जनता को किसने लूटा, किसने बर्बाद किया सर? अब ये सब बात नहीं। अच्छा सर, एक गांव में किसी पर मेरा कोई दोष आरोप नहीं है। हम एक ही चीज जानते हैं, जो भी जैसा करेगा इमामगंज विधानसभा की महान जनता देख रही है और समय आने पर उनको जब एक प्रचार वाहन जो है हम पार्टी के प्रचार वाहन गई थी सर, उसमें ये सब बेकार फालतू की बातें हैं। ये सब जिस पार्टी के साथ वो हैं, जी जी, एनडीए गठबंधन के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी चुनावी एजेंडा किस तरह का होना चाहिए वो बखूबी जानती है। तो वो सब सीख गए हैं, ये सब चुनावी स्टैंड है, चुनावी एजेंडा है। आप देखिएगा अभी रोशन मांझी जी का प्रचार गाड़ी जा रहा होगा, देखे होंगे, तो उनका भी फटल उठल है, वीडियो बना करके फलना फाड़ दिया। तो बोल रहे थे ड्राइवर को मारपीट कर दिया, उस पर FIR। मेरे ड्राइवर भी बोल देंगे ना जी, मेरे ड्राइवर भी कहेंगे कि फलना मारपीट कर दिया। ये चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग कोई चुनावी स्टैंड नहीं, हम लोग सच्चाई के साथ जाएंगे। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि महागठबंधन ने भाई तेजस्वी यादव जी ने आपके बीच आपके भाई और बेटा को, रोशन मांझी को भेजा है। आप एक बार विश्वास कीजिए और इनके हाथ को मजबूत कीजिए, आप साल भर में पता चल जाएगा। साल भर है ना, बिल्कुल साल भर में पता चल जाएगा। मतलब नीतीश सरकार भी तो टीचरों की बहाली करी है, लेकिन आपकी सरकार जब आती है सर तो 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेगी? क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। देखिए जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र का, सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पे खर्च बिहार में सरकार कर रही है। लेकिन शिक्षा की स्थिति क्या है? आज भी हमारे बच्चे बच्चियां सरकारी स्कूल में नामाकरण है, सारा लाभ वो लेते जरूर हैं, लेकिन वो शिक्षा ग्रहण करने प्राइवेट संस्थाओं में जाते हैं। अगर शिक्षा वहाँ पे उपलब्ध रहेगा सर तो वहाँ पे पढ़ेगा सर, लेकिन अगर उपलब्ध हम चाहते हैं कि जिस तरह का भी शिक्षा का जो है एक नीति आए, और एक जैसे स्वास्थ्य में भी एक नीति आनी चाहिए। ये सारा नीति बनना चाहिए। सरकार बनेगी तो हम लोग शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पर हम लोग विशेष ध्यान दे करके, ताकि सब सुख सुविधा उपलब्ध हो, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, उसके लिए काम। सर एक ये कभी ऐसा हो सकता है सर कि जितना भी नेता हैं उनके बच्चे भी वही हॉस्पिटल, वही सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे पढ़े, जहाँ पे एक आम पब्लिक करता है। जब रहेगा वही, जब वही उपलब्धि रहेगा तो फिर जाएंगे कहाँ? नहीं, नेता लोग ऐसे कहते हैं कि बच्चा जब उपलब्धि वही रहेगा तो जाएंगे कहाँ? आज हमारे यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो ये
आपका अब जो ये राशि चल रही है 4 लाख का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो चल रहा है, सारा पैसा आपका बिहार से बाहर जा रहा है। जी आपके यहाँ भी इंस्टीट्यूट है, उसका जिम्मेवार यहाँ कौन भी है? सारे लोग होने चाहिए। तो ये व्यवस्था आनी चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए। ITI कॉलेज की स्थापना आपका हर एक अनुमंडल में होना है। एक सिरघाटी में है, उसको होना चाहिए इस सुदूर इलाके में, इमामगंज को केंद्र बना के होना चाहिए। सर 90 इस तरह की बातें आनी चाहिए। कॉलेज नहीं है सर, क्या 90 किलोमीटर का डिग्री कॉलेज नहीं है जी, क्या रहेगी स्थिति? कैसे आप अथी करेंगे? आप कहते हैं कि हम 9 साल तक के ऊपर से नीचे तक। तो क्या लगता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अगर सरकार बनेगी तो ये सारा काम पूरा होगा जनता के लिए सर? अगर तेजस्वी जी की, मैं दावे के साथ आपके माइक से कह रहा हूँ जी, माइक पर और मीडिया में कह रहा हूँ जी, अगर 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो मैंने जो कहा, यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी होगा, यहाँ पर जो ये एसएच देख रहे हैं ये भी होगा, जो भी व्यवस्था होनी होगी वो तमाम व्यवस्था होगी।